और बढ़िया है सब कुछ। तो भाई जो भी बड़े भाई ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो ये वीडियो भाई तुम्हारे लिए ही है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? वैसे समझ ही गए होगे तुम लोग, आज मैं तुम्हारे और तुम्हारी छोटी बहन के रिलेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फिर शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। उससे पहले अगर तुमने मेरे बड़े भाई और छोटे भाई वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाओ, वो वीडियो देखो। अगर पसंद आए तो लाइक ठोकना, अगर ना पसंद आए तो फिर इस वीडियो पर लाइक ठोकना। करना तो बनता है भाई। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। तो भाई बात यह है कि भाई बहनों के बीच दंगल चलता रहता है यार। भले ही बड़े भाई की छोटी बहन हो या फिर बड़ी बहन का छोटा भाई, दंगल तो हर जगह होता है। और हम लौंडे तो है ही वैसे लड़ाकू बहुत ज़्यादा, खुद को बहन चो सुपरमैन समझ रहे होते हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी तो बहन चो और महान, वो खुद को वंडर वुमन समझ रही होती है। तो इस दंगल के बीच में साइड में जो ऑडियंस होती है, जिनको मम्मी जी बोलते हैं, उनको दो कुत्तों की लड़ाई से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होता है। साले कमीने कुत्ते क्या कर रहा है, मीना बोलती है, कुत्ता बोलती है अब नहीं छोड़ूंगा, ये फटकी, ये दोबारा फटकी, हट हट जाए, चल निकल। और भाई सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न लड़ाई का होता है टीवी का रिमोट। अब भाई कौन इंसान दिन के 24 घंटे मोबाइल में अपनी नाक रगड़े पड़ेगा? कभी तो उठेगा, कभी तो मोबाइल साइड में रखेगा, कभी तो दूसरी चीज़ों में अपने दिमाग का भोसड़ा करेगा। लेकिन भाई साहब छोटी बहनें अपने बड़े भाई से काम निकलवाने में कतई आगे। उनका सिर्फ एक डायलॉग होता है, कर दे नहीं तो मम्मी को बता दूंगी उस रात तो घर लेट क्यों आया था। और भाई वैसे भी मम्मी पापा तो छोटी बहन का ही साथ देंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा शक रहता है यार कि उनके बड़े बच्चे कभी ना कभी कुछ ना कुछ कांड करके आ रहे हैं। मम्मी पापा का वेकेशन, भाई के लगे लोड़े। भाई मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा दिल इसके बारे में क्या कहता है। तो मेरा दिल यही कहता है। गजब बैंक के लौड़े। एक बहुत ही खौफनाक वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में तब आता है जब तुम्हारे मम्मी पापा एक काइंड ऑफ वेकेशन के लिए बहुत टाइम के लिए बाहर गए हों और तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन के साथ अकेले घर में रहना पड़े, जो एकदम शैतान की फूफी है। और इस टाइम में भाई सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे कुछ पर्सनल काम है वो, और अब तुम्हारे वो छोटी शैतान को भी। और रात में अपने लिए और अपनी छोटी बहन के लिए भी खाना खुद ही बनाना। और अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हुई तो तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स के घर भेज दिया जाएगा। वैसे इतनी अच्छी बात है तो नहीं, लेकिन खुद के हाथों से जला हुआ खाना खाने से अच्छा कुछ अच्छा खाना खाओ। और सबको पता है आधे से ज़्यादा लौंडों को खाना बनाना नहीं आता है। और शाम के टाइम भाई साहब तुम्हारी छोटी बहन तो तुमसे बोल के चली जाएगी, भैया मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, और तुम बहन जो आलसी सांड की तरह घर में पड़े रहोगे। लेकिन बात ये है, घर में पड़े पड़े करोगे क्या? आप समझ में आ रहा है मम्मी पापा तुम पे शक क्यों करते हैं। लेकिन चलो माना कुछ लौंडों को घर में टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं मिलता, घर के काम को छोड़ के, जो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन भाई साहब हर टाइम फ़ोन को पप्पी दे के अपने होठों का भटूरा बनाने से अच्छा है कुछ कर लो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शैतान इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में है, उसके साथ मिलके बकचोदी मचाओ, आग लगा दो भैंचो घर को, अपने रसोड़े में भसोड़ा मचा दो भैंचो, लेकिन बकचोदी करो, बकचोदी करना ज़रूरी है। भाई छोटी बहन होते हुए तुम्हारे पास प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती भैंचो। मतलब खुद के घर में प्राइवेसी नहीं मिलती भैंचो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके छत पे भी चले जाओगे ना, वहाँ भी पीछे पीछे आ जाती तुम्हारी, वो चुड़ैल सी शक्ल बना के पीछे से पूछेगी, भैया क्या कर रहे हो? और कुछ तो है भैया भी नहीं बोलते, क्या कर रहा है गधे। और अगर वही फ़ोन तुम भाई साहब छत की जगह वॉशरूम में लेके चले जाओ ना, तो वहाँ भी कुछ अलग नहीं है, वहाँ भी वही हाल है। और पहली बात, जो जो यहाँ ये उल्टी चीज़ें सोच रहा है ना, डबल मीनिंग चीज़ें, तुम भाई साहब बाथरूम में जाओ और अपने दिमाग धो, थिंकिंग धोने की ज़रूरत है तुम्हें। और मिडिल क्लास फैमिली में यार तुम्हें बाथरूम में मुश्किल से 10 मिनट मिलते हैं बस, और तुम्हारी बहन तो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, और उसके पीछे पीछे तुम्हारे मम्मी पापा। और जैसे ही 11वां मिनट लगा, बाथरूम के दरवाजे पे ठक 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 ठक, बेटा दरवाज़ा खोलो। और पता चला तुम कुछ उल्टे काम नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कानों में लीड घुसेड़ के एकदम मज़े में गाने सुनने में लगे हो। लेकिन भाई जब तुम वहाँ से बाहर होगे ना, पूजा होगी तुम्हारी अच्छे से। लेकिन छोटी बहन ना भाई तुम्हारा दिमाग खराब करती रहती है हमेशा।
उसका रोज़ का काम है, लेकिन वो खूबसूरत वक्त जब वो तुम्हें छोड़ के तुम्हारे दोस्तों का दिमाग ख़राब करे, उस टाइम ना भाई एक बड़े भाई को दिल से इतनी खुशी होती है ना कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे होती है यार। जब भाई तुम्हारी बहन तुम्हारे दोस्तों के सर पे चढ़ के तांडव करेगी ना, उस टाइम तो भाई खुशी तो होनी ही है। भले ही तुम्हारे 2 दोस्त आए या फिर 10, वो बारी बारी से सबकी लेगी। फिर होना क्या है यार, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की इशारों इशारों में बातें होंगी, भाई बचा लेना यार। लेकिन यार तुम अपने ही मज़े में होगे। अरे झेलो झेलो बेटे, तुम झेलो। उस टाइम दिल से बस एक ही आवाज़ आ रही होती है, हाय हाय, इतना सुकून। हम लाइक भगवान, पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मंगा रहा हूँ, खा ले यार। लेकिन फिर भी एट द एंड भाई वो तुम्हारी छोटी चुड़ैल कहीं जाने नहीं वाली है, घूम फिर के तुम्हारे पास ही आएगी वो। चलो भाई, आज के लिए इतनी बकचोदी बहुत हो गई बहनों के बारे में और भाइयों के बारे में भी। और अगर अब तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करो, और अगर तुम बड़े भाई हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर तुम चाहते हो, मैंने अब बड़े भाइयों पे बहुत बकचोदी कर ली है, अगर तुम चाहते हो कि बहनों पे भी आए तब तो नीचे कमेंट में बताओ यार। चलो अब मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय।